हरे कृष्णा। कुछ एक दो हफ्ते पहले की बात है, हमें एक वीडियो फॉरवर्ड हुआ व्हाट्सएप में। पहले सारे प्रभु जी इस तरफ हो जाइए, थोड़े आगे आ जाइए, आगे आ जाइए और आगे आइए। माता जी थोड़ा इस तरफ हो जाइए और मोबाइल फ़ोन और बच्चों को संभाल के रखिए। मोबाइल फ़ोन साइलेंट में, बच्चों को तो नहीं कर सकते बट संभाल के रखिए। हरे कृष्णा। तो हमने एक दो हफ्ते पहले एक वीडियो जो फॉरवर्ड हुआ था उसको हमने देखा। तो एक माँ अपने छोटी बेटी को बाहर से घर लेके आ रही है और घर लेके, बच्ची बहुत छोटी है, चलना सीख चुकी है और बच्चे नटखट रहते हैं, हम सबको पता है। तो वो माँ ने बच्ची को, वो नीचे जा रहे थे, कुछ 12वें मंजिल पे उनका घर था और माता पिता जो थे पढ़े लिखे, जॉब करने वाले, खुद का घर है। और वो माता को देखने के बाद पता, मतलब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय बाद लड़का हुआ है, मतलब लड़की हुई है छोटी सी। तो वो बाहर से आए, कैजुअली जैसे बाहर से आते हैं, और अपने फ्लैट के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो माँ, अभी बच्ची नटखट है, लिफ्ट से आए, बच्ची नटखट है, इधर उधर घूम रही है। तो माँ को चाबी निकालनी थी पर्स से। तो माँ ने क्या किया, छोटी बच्ची को शांत करने के लिए हमने एक जगह बिठाया, ऐसा टेबल है तो टेबल पे बिठा दिया और माँ चाबी ढूंढ रही है। और वो जो टेबल है उसके बगल में एक खिड़की है और बच्ची नटखट, तो ऐसा वो चलते फिरते बैठी हुई थी, तो ऐसा देखते देखते खड़ी हो गई टेबल के ऊपर और उसका जो बैलेंस है वो गया और वो खिड़की से उस पार गिर गई। और वो जैसे ही नीचे गिरी, माँ तिलमिला गई, क्या हो गया क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और कुछ लोग नीचे भागे। बाद में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो लड़की को, छोटी सी जो बच्ची थी, उसे हॉस्पिटल में, अस्पताल में एडमिट करने के बाद मल्टीपल हेड इंजरी की वजह से उसका देहांत हो गया। छोटी सी बच्ची, कुछ एक दो हफ्ते पहले की बात। और ये सारा फुटेज एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। देखिए, छोटी सी बच्ची। अभी कोई बुजुर्ग अगर गुजर जाए तो हम समझ सकते हैं कि अपना जीवन काल जो था उन्होंने बिता लिया, ठीक है। अभी बुढ़ापे में अगर किसी का देहांत हो जाए तो कोई समझ सकता है। छोटी सी बच्ची जो सिर्फ चलना सीख चुकी है, और फिर एक दो हफ्ते बाद, ये देखने के एक दो हफ्ते बाद मैंने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखा। कि कौन कौन भक्तों ने देखा हुआ है? बहुत सारे भक्तों ने देखा है। तो उसमें प्रहलाद महाराज भी थोड़े बड़े थे, लेकिन हिरण्यकशिपु ने जब बोला कि मैं प्रहलाद को मृत्युदंड देता हूँ, बहुत सारे उपाय उन्होंने किए, प्रहलाद महाराज का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसमें से एक उपाय क्या था? प्रहलाद महाराज को बड़ी चट्टान से नीचे फेंक दिया गया। अब यहां देखिए, एक छोटी सी बच्ची ऊपर से नीचे गिरी, क्या हुआ? मृत्यु। प्रहलाद महाराज भी ऊपर से नीचे फेंक दिए गए, लेकिन उनका क्या हुआ? परित्राणाय साधूनाम। भगवान अवतरित कब होते हैं? परित्राणाय साधूनाम। उनके जो भक्त हैं उनको बचाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। प्रहलाद महाराज भी उस मूवी में कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए आप स्वयं नरसिम्ह रूप में आए हो। बोलो नरसिम्हदेव भगवान की जय। तो ये ज्ञात होना चाहिए कि जब हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, भगवान के प्रिय हम कब होते हैं? जब हम भगवान को अपना प्रिय मानते हैं और प्रयास करते हैं कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, तो ऐसे समय भगवान स्वयं आते हैं।
बुद्धि रूप में या स्वयं आएंगे, मैं आगे आज के भागवत में बताऊंगा। एक बहुत अच्छी कहानी है। अपितु आज का जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, कौन सा स्कंद है? पहला स्कंद। तो पहले स्कंद का 17वां अध्याय है, कली को दंड तथा पुरस्कार। शीर्षक क्या है? कली को दंड तथा पुरस्कार। दंड किसके लिए है? कली के लिए। पुरस्कार किसके लिए है? हमारे लिए। कैसे प्रभु? ऑफ कोर्स ये जो भागवत आज का हम पढ़ रहे हैं उसमें हुआ क्या? तो महाराज परीक्षित, इसके पहले का जो अध्याय था उसमें हमको पता है कि महाराज पांडवों की सामूहिक निवृत्ति, पांडवों ने निवृत्ति ले ली, राज कारभार से उन्होंने निवृत्ति ले ली। उसके बाद परीक्षित महाराज जो थे उनको राज कारभार संभालने के लिए वो गद्दी पे बैठे, और वो बड़े ही अच्छी तरीके से, शुद्ध भक्त है भगवान के, तो बड़े ही अच्छे तरीके से वो पूरा राज कारभार देख रहे थे। हमको पता होगा परीक्षित महाराज, भरत महाराज, पृथु महाराज, ये कौन थे? राज ऋषि। कौन थे? राज ऋषि। वे सब लोग एक ऋषि थे। कौन थे? ऋषि। लेकिन हम कहते हैं ना, हम सब लोगों ने नाटक देखा होगा, तो नाटक में जो मेन एक्टर होता है या जो भी एक्टर्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले का अर्थ क्या है? अलग अलग किरदार निभाना। तो ये सारे ऋषि राजा होने का किरदार निभा रहे हैं बड़े ही अच्छी तरीके से। इसीलिए परीक्षित महाराज ने त्याग दिया राज कारभार, सब जो था उनका। वो केवल भारत जो देश है उसके राजा नहीं थे, सारे पृथ्वी के राजा थे। कौन? परीक्षित। तो ऐसे परीक्षित महाराज अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन जो कहते हैं, हम कहते हैं राज कारभार संभाल रहे थे। सब लोग खुश थे। लेकिन फिर उनको पता चला, ज्ञात, वो देखने गए कि ऐसा हम कहते हैं ना, कभी कभी हमको कुछ चिन्ह दिखते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो महाराज परीक्षित को ऐसा ज्ञात हुआ, तो उन्होंने अपनी सारी सेना ली और वो निकल पड़े कि मेरे राज्य में कहाँ गड़बड़ है। ऐसे भ्रमण करते करते उन्हें एक शूद्र दिखा जो राजा के वेश में है। वो था कली पुरुष। कौन था? कली पुरुष। और वो क्या कर रहा है? कली पुरुष एक गाय है और बैल है, तो बैल के 3 पैर उसने काट दिए हैं और वो गाय को और बैल को और डरा रहा है। तो ऐसा देखते हुए परीक्षित महाराज को आया बहुत क्रोध। तो उन्होंने सबसे पहले, इसके पहले का जो हम अगर देखें, इसके पहले की श्लोक, तो उसमें परीक्षित महाराज वो कली पुरुष को बोल रहे हैं, अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा दंड गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि वो जहां बैठे हैं वहीं से बाण चला के किसी को भी दंड दे सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि क्या भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने, इसलिए तुम इतना दुस्साहस कर रहे हो क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज। किसको कह रहे हैं? कली पुरुष को। जैसे उन्होंने वो सिचुएशन देखा, उन्होंने पहले वो कली पुरुष को ये बात कही कि तुम इतना दुस्साहस कर रहे हो, और दूसरा वाक्य उन्होंने किसको कहा?
तब उन्होंने बैल से पूछा। किससे पूछा? बैल से। अभी हम कहें कि प्रभु जी इस वाक्य से हमको क्या समझ में आएगा? अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है? परीक्षित महाराज भ्रमण करते हुए वो आए, उन्होंने देखा कि एक शूद्र जो राजा के वेश में है, वो कौन है? कलिपुरुष। कलिपुरुष बैल और गाय को मारने का दुस्साहस कर रहा है। हमें पता चलेगा पिछले श्लोक से कि अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज। कलिपुरुष वध करने योग्य है। क्यों? क्योंकि गाय को मारने का दुस्साहस कर रहे हैं कलिपुरुष। तो इससे हम देख सकते हैं यहां 4 व्यक्ति हमें दिखते हैं। कौन? पहले है परीक्षित महाराज, दूसरे कौन है? कलिपुरुष, फिर एक गाय है, गाय जो है वो पृथ्वी माता है, गाय के रूप में आई है, और चौथा है बैल जो धर्म है। धर्म मतलब यमराज, वो धर्म पुरुष भी कहते हैं उनको, वो बैल के रूप में आए हैं। तो कौन, कितने लोग हैं यहां इन्वॉल्व? 4 लोग हैं। अभी हम देखिए ये 4 लोगों में से 3 कौन है? परीक्षित महाराज, गाय और बैल। तीनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं। परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं। गाय, पृथ्वी माता जो है गाय बन के आई है, वो कौन है? भगवान की शुद्ध भक्त। और बैल जो है वो है धर्म पुरुष, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अभी जब एक शुद्ध भक्त हो तो हमें कितना आनंद होता है। 2-3 शुद्ध भक्त आपस में आके एक्सचेंजेस जिसे हम कहते हैं, वार्तालाप या कोई वाक्य हो रहा है शुद्ध भक्तों का, तो क्या उत्पन्न होगा? उससे क्या आएगा? भगवान की भक्ति ही आएगी। और चौथे कौन है? कलिपुरुष। तो इसी पहले श्लोक में, इसके पहले श्लोक में हम ज्ञात होता है हमको कि परीक्षित महाराज ने कलिपुरुष को दंड देने योग्य समझा, इसीलिए कली को दंड तथा पुरस्कार। अब पुरस्कार क्या होता है हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज जब देखते हैं कि ये वाक्य हो रहा है, तो पहले उन्होंने कलिपुरुष को दंडनीय समझा। हटकारना हम जिसे कहते हैं ना, फटकारना, क्यों कर रहे हो ये? कोई गलत कर रहा है तो हम बताते हैं, अब क्यों कर रहे हो ऐसा? तो ऐसे ही परीक्षित महाराज ने पहले कलिपुरुष को फटकारा और उसके बाद गाय और बैल को संबोधित किया। तो बैल को कैसे संबोधित किया? कैसे संबोधित किया? अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? देखिए शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त को कैसे संबोधित कर रहा है। इसे हम ज्ञात होता है हमें कि अगर शुद्ध भक्त हो तो गाय और बैल है, लेकिन शुद्ध भक्त हैं, कैसे संबोधित किया। उसी जगह अगर यमराज स्वयं होते तो परीक्षित महाराज कैसे संबोधित करते? उसी प्रकार से, क्या तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? शुद्ध भक्त का वाणी देखिए कितना, श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो, और उसके बाद तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पे चल रहे हो। अब धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। कितने? 4। उसका संबोधन है यहां। कौन से होते हैं? सत्य, शुचि, दया और तप। सत्य, शुचि, दया और तप। तो हर एक युग में एक एक जो स्तंभ है वो गिरते गया। सतयुग में 4 थे, द्वापर में 1 गया,
त्रेता में 1 गया, कलयुग में 3 गए, केवल 1 बचा। तो कौन से 3 गए? सत्य, कलयुग में नहीं। शुचि, शुचि मतलब शुचि से एक शब्द निकला है जिसका नाम है, ऐसी जगह जहां शुद्धि होती है, शुचि होती है, उसे कहते हैं शौचालय। जहां शुचि होती है शरीर की, तो शुचि का अर्थ है क्लेनलीनेस, शुद्धता। उसके बाद है तप। कलयुग में कोई तप करता है? आपने देखा है सड़क के बाजू में किनारे पर कोई बैठा है, तप कर रहा है, देखा है? कोई नहीं। जबकि सड़क पे चलना एक तपस्या है। हम अगर सड़क पे जाएं तो शोरगुल इतना है कि हॉर्न बजाते बजाते कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है, ऊटपटांग तरीके से संबोधित कर रहा है, कहीं झगड़े हो रहे हैं सड़क पे। तो शहर की ये बात है। और जंगल में कोई जाता है? कोई नहीं। बल्कि गांवों से लोग शहर में आ रहे हैं। तो तपस्या कलयुग में नहीं है। तो क्या एक स्तंभ बचता है? दया। पतित पावन हेतु तव अवतार। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। वो सबसे बड़े दयावान हैं। तो दया जो है ये कलयुग में अभी भी है। इसके कारण कलयुग को माना गया है। तो परीक्षित महाराज संबोधित कर रहे हैं कि तुम अपने 3 पैर खो चुके हो, जो है सत्य, शुचि और तप, और केवल 1 पैर पर चल रहे हो। धर्म जो है कलयुग में केवल 1 पैर पे चल रहे हैं। कौन सा? दया। क्या तुम बैल रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हो? अभी प्रभुपाद यहां कहते हैं, उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कोई देवता तो नहीं है जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने हेतु ऐसी दुर्दशा बना रखी है। क्या आप बच्चों को बाहर ले जाएंगे? तो ये जो गाय और बैल है, इनकी दुर्दशा सूचित करने हेतु ऐसी दुर्दशा बना के रखी है। किसने? बैल ने। बैल है जो कोई देवता है, जो बता रहे हैं कि ऐसी दुर्दशा भविष्य में होगी। गाय और बैल अगर हम देखें, गाय अगर हम देखें, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गोविंद, कृष्ण को क्या कहते हैं? गोविंद। गोविंद का अर्थ है गो अर्थ का अर्थ क्या होता है? गाय। जो गाय को नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय, गाय के हित के लिए कृष्णा हमेशा रहते हैं। इसलिए अब अगर गौशाला में कोई जाएंगे तो कृष्ण का विग्रह रहता है। कृष्णा भी कौन थे? गैया चराने वाले थे, है कि नहीं? तो सोचिए अगर ऐसी दुर्दशा होती, अगर सबसे पवित्र और हानि नहीं करने वाला अगर कोई प्राणी है तो कौन है? गाय। मनुष्य से भी कोमल होती है गाय। और अगर गाय का कोई दुर्दशा करना चाहे तो धर्म कहाँ रहेगा? अगर दुर्दशा करनी है तो सबकी करो, गाय को छोड़ दो, क्योंकि वो सबसे कोमल है। किसी को हानि पहुंचाती है गाय? नहीं। जबकि गाय का गौमूत्र है, गोबर है, ऐसी कौन सी चीजें गाय की जो हमें उपयोग में नहीं आती? भगवान स्वयं, मैंने कृष्णा पुस्तक पढ़ी। आप में से किन भक्तों ने कृष्ण पुस्तक पढ़ी है प्रभुपाद की? तो उसमें कहते हैं पूतना जब आई, कृष्णा का वध किया, पूतना आई और कृष्णा ने जब पूतना का वध किया तो वो होने के बाद सारे गोपियों ने कृष्णा का स्नान किया। किससे?
गौमूत्र से, बाल गोपाल का गौमूत्र से स्नान किया। और हम सब तिलक लगाते हैं, ये तिलक आप देख रहे हो गोपी चंदन, तो ऐसे गोबर से 12 जगहों पे कृष्णा के तिलक लगाया कि अगर कोई काली दृष्टि है तो वो निकल जाए। तो देखिए गाय का कितना महत्व है कि भगवान को भी गौमूत्र से नहलाते हैं, भगवान को भी गोबर से तिलक लगाते हैं, काली परछाई ना पड़े इसलिए। तो ऐसे अगर किसी प्राणी का वध करना हो, ऐसे कोई प्राणी को अगर मारना हो, तो कितना नीचे गिर चुका है धर्म। तो यहां कहते हैं उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कोई देवता तो नहीं जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने हेतु ऐसी दुर्दशा बना रखी है। तो कलयुग में मैं पिछले जो मैंने भागवतम दिया था उसमें मैंने कहा था कि एक दिन में कितने गायों का वध होता है, लाखों। और इन भारत जो देश है वो पूरे वर्ल्ड का एक टॉप लेवल का बीफ एक्सपोर्टर है। बीफ जो कहते हैं ना, भैंस और गाय और बैल, इन सब का जो मांस होता है उसको दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए भारत सबसे ऊपर है। और कोई भी अभी अगर मिनिस्टर बने वो चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थ मतलब पैसा जो आता है उसमें बहुत ज़्यादा ये बीफ सप्लाई करने से आता है। तो देखिए कहाँ धर्म पहुँच चुका है कि राज्य के जो कर्ता धर्ता है वो भी इसे बदल नहीं सकते। मधु पंडित प्रभु ने पिछले ही भागवत में कहा था कि केवल संकीर्तन से ये बदल सकता है। पृथु महाराज जब राजा बने तब पृथ्वी ने ये जो गेहूं चावल, ये जो मतलब बीज बोने के बाद जो आते हैं वो पृथ्वी ने देना बंद कर दिया था, अकाल पड़ गया था। तो पृथु महाराज ने अपना शस्त्र उठाया और पृथ्वी माँ को बोला कि आप जो धरोहर है वो सब दीजिए। तुरंत पृथ्वी माँ उनके पैरों पे पड़ गई। और उस समय अगर हम देखें तो नदियाँ जो थी उसमें मोती, हीरे, हमने देखा होगा बहुत बार वीडियोस में, कई लोग हैं जो नदी के किनारे बैठ के सोना देखते हैं। हम में से कई लोगों ने देखा होगा वीडियोस, है कि नहीं? तो उस समय पृथु महाराज ने जब शस्त्र उठाया तब पृथ्वी ने हर जगह क्या कहते हैं उसे, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो अवेलेबल नहीं थी। भरपेट खाना और गेहूं और धान हर जगह, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो समुंदर है उसमें हीरे जवाहरात, भागवतम में ऐसा वर्णन है। और जबकि आज देखें तो नदी में हमको क्या मिलेगा? प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें जो नहीं चाहिए। देखो धर्म कहाँ पहुंच चुका है। कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण हम सबके लिए अवेलेबल है। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान हम सबके लिए इतने अवेलेबल हैं कि अगर हम अपने घर से निकले और मंदिर आना चाहे तो मंदिर में सबसे पहले भगवान का नाम जो है वो पड़ेगा कर्णपटल पर, हरे कृष्ण मंत्र। अब आए, आपने अगर मंदिर में आए मेन हॉल में तो भगवान का दर्शन होगा। थोड़ा आगे गए तो भगवत गीता, जो भगवान स्वयं, भगवान ने कहा है, भगवान ने बोला हुआ गीत, उसे कहते हैं भगवत गीता। अब भगवान किसे प्रेम करते हैं? हम सभी को, सारे जीवों को प्रेम करते हैं। तो भगवान ने एक प्रेम पत्र लिखा सबके लिए। कितने पन्नों, कितने श्लोकों का है? 700 श्लोकों का।
प्रेम पत्र, इतना पत्र कोई लिखता है? हाँ लिखते हैं, भगवान लिखते हैं। तो ये पत्र अगर हम पढ़ें तो हम भी भगवान से प्रेम करेंगे। और अगर यही कोई व्यक्ति अगर आगे चल के नीचे जाएगा मंदिर के, तो महाप्रसाद। देखिए मंदिर में आने के बाद, जनरली भागवत में भी कहा है कि कल ये भौतिक जगत कैसा है, पदम पदम यत विपदम न तेषाम, हर पद पे आपको विपदा मिलेगी। अगर कोई सोचता कि मैं सुखी हूं इस जगत में, तो एक वो इल्यूजन है, माया है। भव, भव का अर्थ क्या होता है? भव सागर कहते हैं। भव का अर्थ क्या होता है? भव का अर्थ होता है कि मैं कभी सोचता हूं मैं किसी का पुत्र हूं, मैं सोचता हूं मैं किसी की पुत्री हूं, मैं सोचता हूं मैं किसी का हस्बैंड हूं, मैं वाइफ हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। तो ये जो रोग है मैं हूं, इसे कहते हैं भव रोग। और ये जो जगत है इसे कहते हैं भव सागर। जो भी यहां आया है वो सब इसी भव सागर में है। मैं ये हूं, मैं वो हूं। और अगर कोई मंदिर आता है तो पदम पदम पर क्या है? हर पदम पे क्या है? भगवान का दर्शन, महाप्रसाद, भगवत गीता। देखिए ये वैकुंठ नहीं है तो क्या है कि नहीं? बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान हर समय हमारे लिए अवेलेबल है। ये एक अच्छी कहानी। आप में से कितने भक्तों को कहानियाँ अच्छी लगती है? तो एक कहानी है जो एक शुद्ध भक्त की है। उनका नाम था अर्जुनाचार्य, आचार्य थे वो। तो उन्होंने एक भगवत गीता में श्लोक है, वहामी अहम। हमने LIC का एक स्लोगन पढ़ा होगा, क्या है? नहीं, योगक्षेमम वहाम्यहम। पहले ये था, क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम। ये एक्चुअली भगवत गीता से लिया है। तो योगक्षेमम का अर्थ क्या है? कि आपके पास जो नहीं है वो भगवान देंगे, वहाम्यहम। और जो अगर है उसको सुरक्षित रखेंगे, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो अर्जुनाचार्य जो आचार्य है, उनको लगा कि भगवान स्वयं तो नहीं आएंगे, इतने सारे भक्त स्वयं तो नहीं आएंगे। तो उन्होंने वहामी अहम, वहामी अहम। अहम का अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, अहम का अर्थ क्या होता है? अगर भगवान भगवत गीता को संबोधित कर रहे हैं तो अहम का अर्थ है भगवान स्वयं कह रहे हैं, वहामी अहम, मैं बचाऊंगा। तो अर्जुनाचार्य ने वहामी अहम को स्ट्राइक कर दिया 3 बार कि भगवान स्वयं तो नहीं आएंगे, किसी एजेंट को भेज देंगे। किसको भेजेंगे? किसी एजेंट को, आप जाइए, मैं क्यों स्वयं जाऊं। और अर्जुनाचार्य से पढ़ रहे थे तो उन्होंने ऐसे लिख दिया कि वहामी अहम। वो अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन कहते कहते भगवान स्वयं क्यों आएंगे, इतने बड़े भगवान, विशाल भगवान है। कौन है वो भगवान? सारी सृष्टि के रचयिता है। जो सारी सृष्टि है उसमें से 1/4 जो भगवान की सृष्टि है वो है ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, और 3/4 है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक जगत। और कितने लोग रहते हैं यहां? अनंत। कितने लोग रहते हैं? अनंत। भगवान कैसे हैं? अनंत। भगवान तो न आदि न अनंत, तो उनका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, अनंत है भगवान। सो ऐसे भगवान स्वयं क्यों आए किसी को बचाने के लिए? तो इसलिए वहां में उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, काट दिया उसको 3 लाइन से। और फिर वो अपना अध्ययन करने के बाद स्नान करने के लिए गए। उस समय स्नान, संध्या वंदन सब होता था, 3 बार स्नान करेंगे, तो स्नान करने के लिए गए। और उसी समय उनके कुटीर में उनके 2 शिष्य आए, बहुत सारा खाना प्रसाद लेके आए। और फिर उनकी जो धर्मपत्नी थी अर्जुनाचार्य की, उनसे मिले। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। अर्जुनाचार्य की जो धर्मपत्नी थी वो, उनको कहते हैं गुरु माँ। तो उन्होंने जब देखा कि 2 युवक आए हैं, शिष्य आए हैं, तो उन्होंने कहा, अरे आप लेके आए हो प्रसाद, दो। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, उन्होंने प्रसादम दिया, थोड़ा वार्तालाप हुआ।
और वो 2 बच्चे निकल रहे थे। तो जब निकल रहे थे तो बहुत ही मतलब दिखने में बहुत सुंदर और तेजस्वी बच्चे थे दोनों। अभी आचार्य के घर में हैं और ब्रह्मचारी हैं तो बहुत तेजस्वी थे। तो वैसे ही जब उन्होंने देखा कि अरे इन दोनों के पीठ पर तो बहुत सारे मतलब कोड़े के निशान हैं, मारा हुआ निशान है, तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हुआ, आपको किसने मारा? तो उन्होंने कहा कि हमें अर्जुनाचार्य जी ने दंडित किया, कुछ अपराध किया तो दंडित किया। अरे अर्जुनाचार्य जी ने ऐसे दंडित क्यों किया आपको? ऐसा ठीक बात नहीं है। और फिर मैं बताऊंगी उनको। फिर वो चले गए। फिर अर्जुनाचार्य जी जब आए तब उनकी धर्मपत्नी प्रसाद सेवा कर रही थी। तो उस समय ऐसा है कि जब घर का पुरुष प्रसाद लेता है मतलब खाना खाता है, उसी के बाद माता जी जो माताएं हैं वो सब खाना ग्रहण करेगी। तो ये उन्होंने देखा कि अरे मेरी धर्मपत्नी मुझसे पहले ही खाना प्रसाद पा रही है। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे आप प्रसाद पा रही हो? तो फिर उनके धर्मपत्नी ने कहा अरे ये सब छोड़िए, आप बताइए आप इतने दुष्ट कैसे हुए? इतने 2 अच्छे युवक जो आपके यहाँ शिष्य है आपके, आपने प्रसाद अब तो भिजवाया, लेकिन आपने उनको ऐसे कैसे मारा? तब अर्जुनाचार्य जी को ज्ञात हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को भेजा नहीं। तो फिर ये 2 युवक कौन थे? तो उन्होंने थोड़ा चिंतन किया, उनको ज्ञात हुआ कि ये स्वयं श्री कृष्ण बलराम की। तो कृष्ण बलराम स्वयं आए थे। वहामी अहम, क्योंकि मैंने स्ट्राइक किया वहामी अहम को, तो भगवान ने वो अपने पीठ पे लिया। और जो कि मेरा विचार था कि भगवान स्वयं क्यों आए, किसी एजेंट को भेज देंगे, रिप्रेजेंटेटिव जो कहते हैं ना हम, उनको भेज देंगे, लेकिन वो मेरा भ्रम तोड़ने के लिए भगवान स्वयं आए 2 युवकों के रूप में। कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण बलराम की। तो इस भगवान की लीला से हमें ज्ञात होता है कि योगक्षेमम वहामी अहम। हम भौतिक चीज़ों के लिए अगर भगवान को पूछे तो देते ही हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान को पूछे तो योगक्षेमम वहाँ में हम देख सकते हैं कि हमने अपने जीवन में जितना हरि नाम जप किया है, हम जितने बार मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, हम जितने बार भगवान का प्रसाद पाए हैं, वो चिरंतन हमारे साथ रहेगा। योगक्षेमम, वो हमारे साथ रहेगा। जबकि हमने जितना भी पैसा कमाया हो, जितना भी नाम कमाया हो, वो इस देह के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसी एक कहानी है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी, आपको पता होंगे, जब गुरु गोविंद सिंह जी थे तब वो अपने उनके जो अनुयायी थे वो अलग अलग लोगों के यहाँ, जो बहुत अमीर लोग हैं उनके यहाँ ले जाते थे। तो ऐसे ही एक बार वो अपने अनुयायी एक वेल विशर जो कहते हैं, उन्होंने बुलाया अपने घर कि हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए आइए। तो वो सारे अपने अनुयायी के साथ गए। तो उनके घर जैसे पहुँचे, वहाँ बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? बहुत अनगिनत झंडे लगे हुए हैं। और फिर जैसे ही वो पूछे कि ये क्या है झंडे, तो उन्होंने कहा ये झंडे प्रतीक है कि अगर किसी के घर एक बहुत बड़ी चट्टान जैसा सोना हो, हीरे जवाहरात की एक चट्टान हो, तो ये चट्टान एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं उसे, एक पहाड़ जैसा छोटा टीला कहते हैं ना, छोटी टीला हो, तो वो अगर हो तो एक झंडा लगेगा उनके घर के बाहर। तो इस व्यक्ति के यहाँ सैकड़ों झंडे लगे थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ओ ऐसा है, ठीक है। तो अंदर गए, प्रसाद पाया, बाहर आए, और अब जब कोई जाता है तब कुछ दान वगैरह देते हैं। तो दान वगैरह देने के बाद तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मुझे दान नहीं चाहिए कुछ, मैं आपको कुछ देता हूँ। तो उन्होंने अपने अनुयायी से पूछा कि एक सुई दे दीजिए। सुई दी उनके हाथ में, ये सुई आप लीजिए मेरा आशीर्वाद करके और इसको अपने साथ रखिए। तो अभी इतना धनवान व्यक्ति है जिनको सैकड़ों करोड़ों का उनका चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि सुई दी है, मेरे गुरु ने दी है, तो उन्होंने अपने पास रखी। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर उनको लगा, वो व्यक्ति को, जो यजमान थे,
कि ये क्या है, मैं इसका करूं क्या? अगर कोई भगवत गीता दे तो मैं पढ़ूं सुई का। तो उन्होंने पूछा कि मैं इस सुई का क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म में ये सुई मुझे वापस करना। हाँ ज़रूर करूँगा, अगर कोई आशीर्वाद दे रहा है तो ज़रूर करूँगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं सुई वापस कैसे करूँ, क्योंकि मरने के बाद थोड़ी मैं सुई लेके जाऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सुई थोड़ी लेके जाऊँगा मरने के बाद। तो उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने, कि अगर आप मरने के बाद एक सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते तो इतने प्रॉपर्टी का घमंड कैसे, है कि नहीं? तो देखिए हमारे जीवन में हम जितना भी ये सब चीज़ें कमाएं, भाव, ये सारी चीज़ें जो है ये शरीर से जुड़ी हुई चीज़ है। शरीर ही अगर मिटने वाला हो तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ पैसा, शरीर के साथ जुड़ा हुआ नाम, शरीर के साथ जुड़ी हुई बुद्धि, सब मिट जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं योगक्षेमम, आप जो भी आध्यात्मिक प्रॉपर्टी अपने साथ रखेंगे वो योगक्षेमम होगा, क्षम नहीं होगा उसका। और वहां भी मैं और दूंगा आपको। हम में से कितने भक्त हरिनाम का जाप करते हैं? तो आपने जब पहली बार जाप किया उसके बाद बंद कर दिया, वहां भी भगवान दे रहे हैं और आप ले रहे हैं। सोचिए, हम में से कितने भक्त हैं जो 10 साल से मंदिर में आ रहे हैं? देखिए इतने सारे भक्त हैं। कितने सारे भक्त हैं जो 5 साल से आ रहे हैं? कितने सारे भक्त हैं जो 1 साल से आ रहे हैं? 1 साल, 365 दिन भगवान ने आपको दर्शन दिया है, प्रसाद दिया है। जो 10 साल से आ रहे हैं वो 3650 दिन तक भगवान का चिंतन, दर्शन, प्रसाद पाते हैं। देखिए वहां भी भगवान स्वयं दे रहे हैं। भगवान स्वयं दे रहे हैं, है कि नहीं? ये हमारे मन में एक उत्साह कैसे आता है कि आज मैं मंदिर जाऊं? भगवान ही देते हैं आशीर्वाद, है कि नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगक्षेमम वहां भी भगवान स्वयं देते हैं। तो हमें ये चीज़ ज्ञात होनी चाहिए कि जब हम शुद्ध भक्त की जो वाणी है उसको सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारे लिए श्रीला प्रभुपाद जो है, जगत गुरु विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद ने कहा है क्या करिए भक्ति की, बहुत ही सरल है। क्या करना है भक्ति में? प्रसाद पाना है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। मुझे ज्ञात है जब मैं पहली बार मंदिर में आया तब मैंने क्या खाया? खिचड़ी। रविवार को ही आया था मैं, खिचड़ी और एक मिर्ची का बोंडा, वो प्रसादम। तो प्रसाद पाया। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, हमारी जिह्वा के 2 काम है। क्या? एक है खाना खाना, दूसरा है वाणी, बात करना। और सारे इंद्रियों में सबसे कठिन क्या है? तार मध्य जिह्वाति। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हम महाप्रसाद मंत्र में कहते हैं ना, तार मध्य जिह्वाति लोभो मोहे सुदुर्मति। दुर्मति तो है, सुदुर्मति। हमारी दुर्मति तो पहले से ही है, कलयुग में आए हैं। लेकिन अगर हम जिह्वा को कंट्रोल नहीं करें तो सुदुर्मति गया। तार मध्य जिह्वाति। तो जिह्वा बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे कठिन है जिह्वा को कंट्रोल करना। लेकिन कृष्णा बड़ा दोया मोय, करीब आरे जिह्वा जाए। इस जिह्वा को सेटिस्फाई करने के लिए स्वप्रसाद अन्न दिलो में। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? भगवान की कृपा, दया। उस दया को भगवान ने अन्न रूप में दिया है। स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई। तो जब मैं आया था ऐसा प्रसाद पाया जिह्वा, और उसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपने एक छोटी सी सेवा की भगवान का अन्न वाला प्रसाद खा के, तो भगवान ने क्या दिया? जो 10 साल से आ रहे हैं उनको पता होगा कि भगवान ने आपको क्या दिया है। प्रसाद दिया, रोज के दर्शन, हरिनाम,
तो हम स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटी सी अगर आप सेवा करें, अब प्रसाद पाने में कठिन है। कोई अगर हमारे सामने एक रसगुल्ला रख दे तो कठिन है खाना, अरे प्रभु बहुत भारी है, नहीं खा पाऊंगा। ऑफ कोर्स जिनको डायबिटीज़ है वो उनकी अलग बात है लेकिन कठिन है, बड़ा ही सरल है। और कौन प्रसाद किसको रसगुल्ला पसंद है? सभी को। छोटे बच्चे को खाना कठिन है, जैसे ही दिख गया वो खा लेगा। तो हमें भी ऐसा ही होना है, छोटे बच्चे की तरह। भगवान का प्रसाद दिखे तो खा लेना है। कौन सा प्रसाद? हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। अब ये प्रसाद कानों से खाना है। भगवान का जो दर्शन है वो भी प्रसाद है, वो आंखों से खाना है। अब ये भगवत गीता जो है वो भी भगवान का प्रसाद है, वो बुद्धि से खाना है। बुद्धि योगा ददामिदं बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बुद्धि योग, मतलब ये जो भक्ति है उसे बुद्धि योग भी कहते हैं, वो बुद्धि में आपको दूंगा। तो भगवान का प्रसाद पाने के अलग अलग तरीके हैं। तो प्रभुपाद ने कहा है भक्ति बहुत सरल है, प्रसाद पाइए। अगर हम प्रसाद पाएँ तो प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद हरि नाम का जप कीजिए। हम में से बहुत सारे भक्त हैं जो, कितने भक्त हैं जो 16 माला करते हैं, 8 माला, 1 माला रोज करता हूं प्रभु मैं, 1 माला। कितने भक्त हैं जो माला नहीं कर पाते हैं। तो देखिए भगवान का जो प्रसाद है, मैंने कहा आपसे कि अन्न स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, वो अन्न प्रसाद पाएंगे तो हमारे जो शरीर है उसको पोषण तो मिलता है, लेकिन आत्मा को भी पोषण मिलता है। लेकिन ये जो हरि नाम है ये सीधा जाएगा और जो सुसुप्ति में है हमारी आत्मा उसे जगाएगा। अब सोचिए अगर कहीं आग लगी हो, घर में आग लगी हो, भगवान ना करे, और किसी व्यक्ति को उठाना हो तो हम कैसे उठाएंगे? अरे उठिए ऐसा बोलेंगे? नहीं, पानी फेंकेंगे, जोर से उठाएंगे। संसार दावा नलली ढलो का। इस संसार में, ये जो संसार है, संसार दावा नला, ये हम सुबह गाते हैं मंगल आरती में। तो ये संसार जो है वो फॉरेस्ट फायर जैसा है। जब किसी जंगल में क्या कहते हैं उसे, आग लगती है, तब कैसा होता है सिचुएशन। अब जो सांप है वो सोए रहते हैं, है कि नहीं? वो कहाँ जा सकते हैं बाहर? वो मर जाते हैं। कुछ ही होते हैं जो भाग लेते हैं, पक्षी है वो उड़ जाते हैं। तो ये जो जगत है वो भी उसी तरह है जहाँ बहुत अग्नि है। और अगर हमें कोई बचाने वाला है तो संसार दावा नलली डलोगा तृणय कारुण्य घना घनत्वम। अगर बारिश हो तो फॉरेस्ट फायर बंद हो जाती है कि नहीं? तो प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो प्रभुपाद की वाणी इस घना घनत्वम जैसी है। अगर हम छोटी सी वाणी का थोड़ा सा भी ये करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र जो है यहाँ बहुत दावाग्नि है। तो अगर जगाना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उस समय आत्मा जाग जाएगी। और अगर नहीं करे तो, अगर करें तो फल है। इसी तरह प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा था कि प्रभुपाद आप और आपके अनुयायी इतना हरे कृष्ण करते हैं, अगर आपको जीवन के अंत में पता चले कि कुछ है ही नहीं कृष्ण तो क्या करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए, अगर हमें पता चला, ये तो हमें पता है कि भगवान है तभी तो ये जगत चल रहा है, लेकिन अगर नहीं है हमें पता चला तो भी हमने जीवन कैसा व्यतीत किया? नाचते हुए, गाते हुए, महाप्रसाद पाते हुए, अच्छे से बिताया है कि नहीं, आनंद से। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चला
आपके जीवन के अंत में कि भगवान कृष्ण हैं और आपने पूरे जीवन कुछ नहीं किया, तो नुकसान किसका ज़्यादा है? वो रिपोर्टर से प्रभुपाद ने पूछा कि अगर आपको पता चले कि जीवन के अंत में आपको पता चले कि भगवान कृष्ण रहते हैं, स्वयं हैं, और मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया, मैं हरि नाम नहीं कर पाया, तो कितना बड़ा नुकसान है। तो इसलिए जो व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं वो सारे भक्त हरि नाम का जाप करें। एक माला तो करने में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट। और एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट होते हैं। उसमें से हम 10 मिनट नहीं दे पाएंगे। खाने के लिए हमारे पास कितना समय होता है? आधा घंटा, 30 मिनट। 3 बार हम खाते हैं, कितने हुए? 90 मिनट। 100 मिनट ले लीजिए आप। तो 1000 मिनट में से हम 10% अगर खाने में बिता रहे हैं तो 10 मिनट कितना होता है? 0.6%। इतना हम जाप के लिए नहीं दे सकते? देना चाहिए। उसका रिटर्न्स कितना है? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महत भयत हमारे लिए क्या है? मृत्यु। मृत्यु से भी भगवान बचा लेंगे। जबकि जो नहीं करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो भगवान क्या कहते हैं? हाँ, मृत्यु हरश्चाहम, मैं अंत में मृत्यु बन के सबके लिए आता हूँ। तो जो भक्त हैं उनके लिए भगवान मृत्यु बन के भी आए तो भगवान ही है, लेकिन जो भक्त नहीं हैं उनका क्या होगा? तो इसीलिए ये 4-5 प्रभुपाद ने कही हुई चीज़ें हैं। सबसे पहले है प्रसाद सेवा। अपने घर में एक ग्लास नया लीजिए जिसमें आप रोज़ पानी डालिए, फ्रेश वाटर, और उसमें एक तुलसी डाल के भगवान श्री कृष्ण को, राधा कृष्ण को 3 बार हरे कृष्ण कहिए और रखिए 5-10 मिनट, तो वो बन जाता है प्रसाद। देखिए बड़ा ही सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को खुश करना बहुत सरल है कि नहीं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और उसके बाद मंदिर में रोज़ अगर होता है तो दर्शन के लिए आइए, नहीं होता है तो हफ्ते में 1 बार आइए, नहीं होता है तो महीने में 1 बार आइए, लेकिन दर्शन पाइए। और हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। जैसे हम देख सकते हैं राधा कृष्ण चंद्र को देखने के बाद मन प्रफुल्लित होता है कि नहीं? यही राधा कृष्ण अगर पंच धातु के रूप में है, अगर वो ध्वनि के रूप में आए और हम उनको सदैव अपने साथ रखें तो हमको आनंद होगा। तो यही राधा कृष्ण ध्वनि के रूप में है। हरे कृष्ण का अर्थ क्या है? यही राधा कृष्ण है। हम जब जाप करते हैं हम भगवान को अपने हृदय में लेके घूमते हैं। तो इसलिए जाप करिए। और ये जो भगवत गीता है इसका रोज 1 पन्ना पढ़िए। सोचिए मैं हमेशा कहता हूं कि मृत्यु कब आएगी? अब आएगी। और मृत्यु के अंत में अगर जब मृत्यु आ रही है तो हम प्रभुपाद को कहना चाहिए कि प्रभुपाद मैंने रोज आपकी भगवत गीता का 1 पन्ना पढ़ा। प्रभुपाद आपने कहा कि रोज जाप करो, मैं 1 माला रोज किया। 10 मिनट रोज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1 पन्ना पढ़ने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट। प्रभुपाद आपने कहा कि रोज कृष्ण प्रसाद लीजिए, मैंने रोज कृष्ण प्रसाद लिया। भगवान का भोग लगाया हुआ पानी भी अगर पी ले तो प्रसाद है। तो सोचिए अगर प्रभुपाद को आप अगर इतना करते हैं तो प्रभुपाद कितने खुश होंगे, है कि नहीं? घना घनत्वम प्रभुपाद। और हम सुबह गुरु पूजा में क्या कहते हैं? यस्य प्रसाद, सुबह मंगल आरती में कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अगर प्रभुपाद खुश हो गए तो उनका प्रसाद हमें मिलेगा। उनका प्रसाद मतलब भगवान का प्रसाद। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। यस्य अप्रसादात, अगर हमने प्रभुपाद को क्रोधित किया या फिर प्रभुपाद को खुश नहीं किया तो नगति कुतोपि, फिर कहाँ जगह है हमारे भौतिक जगत में। और प्रभुपाद को अगर खुश करना कितना सरल है। रोज 1 माला जाप करिए, प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। अगर हम यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, ये प्रतीक है कि हम प्रभुपाद को प्रफुल्लित कर रहे हैं, आनंदित खुश कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू करिए। और प्रभुपाद हमेशा कहते हैं डबल इट। जब भी भक्त आते थे प्रभुपाद के पास
कि प्रभुपाद हमने ऐसा ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, उनको लगता था प्रभुपाद कहेंगे बहुत अच्छा, प्रभुपाद कहते हैं डबल इट। तो ऐसे ही हमारे जीवन में और एक महामंत्र होना चाहिए, क्या? डबल इट। डबल इट का अर्थ क्या होता है? दुगना कीजिए। अगर आप 1 माला कर रहे हो तो 2 माला कीजिए, आप 4 माला कर रहे हो तो 8, और 8 कर रहे हो तो 16। प्रभु हम प्रसाद भी 1 बार पाते हैं, 2 बार पाएं? 3 बार प्रसाद लेते हैं दिन में तो 6 बार लें? नहीं, डबल इट जो है वो माला के लिए है। और ये भगवत गीता अगर हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा पढ़िए, सुबह 1 बार, शाम को 1 बार। ये मेरा खुद का एक अनुभव है कि जब भी मन अशांत हो, प्रभुपाद की भगवत गीता लेके आप कोई भी पन्ना खोल के पढ़ेंगे तो मन शांत हो जाता है। आपको अनुभव लेना है तो ज़रूर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज का भागवतम समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कर्म योग क्या है? कर्म योग भगवत गीता में जो कहा है उसका ये है कि अर्थ कि हम जो भी कर्म करते हैं वो अगर हमारी खुशी के लिए करें तो उसका हमें पाप या पुण्य मिलता है। लेकिन अगर हम वही कर्म भगवान को आनंदित करने के लिए करें तो वो कर्म योग माना है। योग का अर्थ यह है कि आत्मा को भगवान से जोड़ने वाली क्रिया को कहते हैं योग। तो कर्म जब भगवान से जुड़ने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं कर्म योग। और किसी को कोई प्रश्न? हम भी सेम लगाते हैं। ललाटे केशवं ध्याये ओम केशवाय नमः, नारायणम अथोदरे नारायण नमः, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध। हर जगह 12 जगह लगाते हैं हम भी 12 जगह लगाते हैं। ये जो है भगवान के चरण कमल है और ये तुलसी है। तो सारे भक्त भगवान के चरण कमल और तुलसी 12 जगह पर लगाते हैं शरीर पे, क्योंकि ये भी एक मंदिर है। यहाँ भी भगवान का वास है। कैसे? परमात्मा है, अगर वो निकल गए तो हरे कृष्णा। तो इसीलिए 12 जगहों पे लगाते हैं, मंदिर है। और किसी को कोई प्रश्न? बोलो महाप्रसादम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। हरे।